तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आइए आज हम लोग अपना जो है चैप्टर दूसरा देखते हैं। ये भारत के भूगोल के क्रम में दूसरा चैप्टर है कि भारत के पड़ोसी देश और स्थलीय सीमा। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और स्थलीय सीमा भारत का कहाँ पे है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों ये जस्ट भारत को अगर हम लोग ऐसे पहले दिशा में बांट लेते हैं तो ये पूरब दिशा हो जाएगा। ये ऊपर वाला उत्तर दिशा है, नीचे का दक्षिण दिशा है और इस साइड में पश्चिम दिशा हो जाता है। तो भारत के जस्ट ऊपर उत्तर दिशा में देखेंगे तो आपको चाइना मिलेगा, चाइना देश यानी चीन देश। जस्ट अगर आप उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो ये पाकिस्तान देश मिलेगा। ठीक, जस्ट यहाँ पे उत्तर दिशा में ही देखेंगे तो आपको नेपाल देश मिल जाएगा। इसके जस्ट बगल में भूटान देश है। भूटान के जस्ट बगल अरुणाचल प्रदेश से सीमा लगता हुआ चाइना का है, तो यहाँ पे फिर से चाइना का थोड़ा सीमा लगता है। और यहाँ जस्ट पूर्व में ही आपको मिलेगा म्यांमार देश और भारत के बीचों बीच में आपको मिलेगा ये बांग्लादेश। आप लोग अभी समझ नहीं पाए होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख गया इसमें, तो एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये है अपना पाकिस्तान देश, यहाँ चाइना सीमा लगता है भारत से, नेपाल का लगता है, भूटान का लगता है, चीन का लगता है, म्यांमार का और बांग्लादेश का। ये दोस्तों 1 2 3 4 5 6 और 7 7 देश ऐसे हैं जिसका भारत से जो है सीमा लगता है और साथ ही स्थलीय देश का सीमा लगता है भारत से। अब हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो 15,200 किलोमीटर भारत का स्थलीय सीमा है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की तटीय सीमा कितनी है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे देखो ये गुजरात राज्य है। गुजरात से जो नीचे ऐसे ये वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इधर अरब सागर है पश्चिम साइड में और यहाँ बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो जो समुद्र से भारत का सीमा लगता है उसको तटीय सीमा कहा जाता है। तो भारत की तटीय सीमा जो है वो टोटल है 6100 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, जब भारत का मैप आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक यहाँ ऐसे छोटा छोटा आपको द्वीप दिखेगा। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और यहाँ पे लक्षद्वीप है। तो अगर हम लोग लक्षद्वीप को और ये तटीय भाग को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सभी को अगर इकट्ठा कर लें तो तटीय सीमा जो भारत का हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक, अब देखो 6100 किलोमीटर था। अब इसी को अगर हम लोग तट वाला भी सीमा देख लेते हैं तो ये हो जाता है 7516.6 किलोमीटर द्वीपों के साथ। माने कि यहाँ का जो लक्षद्वीप है इसको और इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसको लेकर के। ठीक, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो ये वाला है गुजरात का एरिया, इसे कच्छ का रण कहते हैं। यहाँ पे ये पूरे इस साइड को मालाबार तट, यहाँ ये वाला तट जो है कंकड़ तट है, यहाँ पे मालाबार तट। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यह जो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये वाला जो पूर्वी एरिया दोस्तों ये कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। और जो ये वाला पश्चिमी वाला एरिया है भारत का, इस तटीय सीमा को मालाबार तट के नाम से जाने जाते हैं। इसके छोटे छोटे भी और कई भाग हैं, आगे हम लोग इसको बात करेंगे। और बीच में जो आप देख लें ये पठारी क्षेत्र है, पूरा पठार है यहाँ भारत का। ठीक, तो इसमें जो है भारत की स्थलीय सीमा पर स्थित देशों की संख्या, तो ये हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जो अब हम लोगों ने तटीय देख ही लिया है, स्थलीय आप लोगों ने देखा है कि 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना दोस्तों कि जो भारत है इसके पाकिस्तान है, पाकिस्तान के थोड़ा सा लगभग 106 किलोमीटर का सीमा अफगानिस्तान भी बनाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है क्योंकि टोटल 7 देश जो हैं उसमें अफगानिस्तान भी आता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा होगा कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो अब हम लोग नीचे देखते हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो तटीय सीमा इसके बगल में ही आपको 2 देश और देखने को मिलेंगे। जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ मालदीव देश और ये है अपना श्रीलंका देश। ये जलीय अपने पड़ोसी तो हैं लेकिन ये सीमा नहीं बनाते भारत से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब हम लोग देख लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा भारत का सीमा लगता है वो बांग्लादेश से लगता है। कितना लगता है तो 4096 किलोमीटर। फिर दूसरे नंबर पे आता है चाइना, चाइना का सीमा लगता है 3488 किलोमीटर।
पाकिस्तान का दोस्तों 3,323 किलोमीटर सीमा लगता है भारत के साथ। नेपाल का लगता है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार का लगता है 1,643 किलोमीटर। भूटान का लगता है 6,900 किलो 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो ये वो 7 देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये इनका किलोमीटर की कौन सा देश कितना किलोमीटर जो है सीमा भारत के साथ साझा करता है। अब भारत की स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। माने दोस्तों जो भारत देश है इसके 16 राज्य जो है सीमा बनाते हैं अलग अलग देशों से, और साथ ही साथ 2 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब 2 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो लद्दाख है दोस्तों ये चाइना और अफगानिस्तान से अपना सीमा साझा करता है, और ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा दोस्तों यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और ये पाकिस्तान से अपना सीमा साझा करता है। और अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ बगल में, तो ये दोनों आपको याद रखना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो है अफगानिस्तान और चाइना और पाकिस्तान से जो है सीमा साझा करते हैं। जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों ये सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा साझा करता है। अब हम लोग देख लेते हैं नीचे, तो यहाँ पे एक बात और याद रखना है आप लोगों को, ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया अरब सागर का है, और जो ये वाला एरिया है दोस्तों ये पूरा का पूरा एरिया जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। और नीचे जो आप लोग देख रहे हैं ये हिंद महासागर, ये वही श्रीलंका जहाँ के भैया रावण रहने वाले थे। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं बांग्लादेश से जुड़ी भारत के राज्य। अब बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य जुड़े हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, तो पहला नंबर तो ये हो जाता है अपना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे जो है पश्चिम बंगाल पूरा सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। फिर दूसरे नंबर पे यह है अपना असम देश, ये सॉरी असम राज्य। असम राज्य भी बंगाल के जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। फिर आता है मेघालय राज्य। मेघालय राज्य भी अपने बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। और फिर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के साथ मिजोरम राज्य भी सीमा बनाता है। तो एक पश्चिम बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3 और त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5, 5 राज्य हैं जो अपने बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है भारत में सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। दोस्तों पश्चिम बंगाल का सीमा जो है पश्चिम बंगाल यहाँ पे जो है सीमा तो इसके साथ बना ही रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सीमा कोई देश बनाता है दोस्तों तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये वही 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि चीन के से जुड़े भारत के राज्य व केंद्र शासित क्षेत्र कौन से हैं। तो जो चीन से कुल सीमा साझा होता है दोस्तों वो है 3,488 किलोमीटर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीन का एरिया है। तो चीन के एरिया पे यहाँ पे ये अपना ही जो है पार्ट है, लेकिन अभी चीन के कब्जे में है। और ये वाला जो है अपना ही पार्ट है, लेकिन ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो ये आधा से ज़्यादा एरिया है वो लद्दाख है, नीचे जम्मू कश्मीर है ये वाला एरिया। ठीक, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और साथ ही साथ लद्दाख। लद्दाख जो है वो चाइना के साथ सीमा साझा करता है, ये यूटी है। और स्टेट माने राज्य, राज्य जो है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब ये है कहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य है और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पे देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे सिक्किम राज्य है और ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। यही 4 राज्य हैं जो भारत जो है चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। और साथ ही साथ जो लद्दाख है वो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरीज, तो ये जो है अपना चाइना के साथ सीमा साझा करता है। एक बात और आपको ज़रूरी है, जो भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। ये तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा
है। ठीक है, उस टाइम बहुत पहले का ये खींचा हुआ है। जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों कि कौन से देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो ये याद रखना है आपको, और कौन देश का जो है सीमा सबसे ज़्यादा लगता है और कितना लगता है ये भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान से जुड़े भारत के राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र। तो दोस्तों जो पाकिस्तान के साथ हमारा सीमा साझा होता है वो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिएगा पंजाब अपना राज्य है। ठीक, तो ये पंजाब का सीमा पाकिस्तान से लगता है, गुजरात और राजस्थान का भी लगता है। तो राजस्थान का सीमा लग रहा है और गुजरात का, यानी कि 3 2 5 जो है ऐसे जगह हैं जो भारत के साथ सीमा लगता है। तो उन्हीं में से 2 केंद्र शासित प्रदेश का और 3 राज्य के साथ जो है पाकिस्तान सीमा साझा करता है। ठीक, और इनको आप देख सकते हैं, ये हैं रेड क्लिफ। इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाया था। सीमा रेखा ये बनाए कब थे, तो ये 18 जुलाई 1947 को इन्होंने इसके बीच में ऐसे एक रेखा खींचा, उसका नाम था रेड क्लिफ। इनका ही नाम है रेड क्लिफ, इन्हीं के नाम पे सीमा बनाया गया था। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान और पंजाब, लेकिन जो राजस्थान है दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ। इसके साथ है यूटी में लद्दाख, और जो है जम्मू कश्मीर राज्य का सीमा लगता है इस पाकिस्तान के साथ में। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों नेपाल से जुड़े भारत के राज्य। अब नेपाल से कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ये ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ लगते हैं। कौन कौन, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि म्यांमार से जुड़े भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा म्यांमार है। म्यांमार से जो सीमा साझा करता है उसमें आता है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन्हीं 4 राज्य को याद रखना है जो कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं भारत के राज्य। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भूटान से जुड़े भारत के राज्य। जो भूटान है, भूटान से कुल 699 किलोमीटर की सीमा अपने भारत देश का लगता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला जो राज्य है वो है असम। ये असम राज्य का सीमा यहाँ पे, ये भूटान देश है, भूटान से ये असम का जो है सीमा लगता है। यहाँ पे देखिएगा सिक्किम का सीमा लगता है और पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है, और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का। तो टोटल जो 4 राज्य हैं दोस्त, जैसे सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम और अरुणाचल प्रदेश, इन्हीं 4 राज्यों का सीमा जो है भूटान देश के साथ लगता है। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों अफगानिस्तान से जुड़े भारत के केंद्र शासित क्षेत्र। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र, इसी से थोड़ा सा सीमा यानी कि 106 किलोमीटर सीमा लगता है यहाँ पे लद्दाख के साथ में अफ़गानिस्तान का। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि जो डूरंड रेखा, ये डूरंड रेखा ये 1896 में अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो गया है, क्योंकि ये पीओके वाला पार्ट बन गया है। ठीक है, यहाँ पे ये पीओके वाला पार्ट बन गया है इसलिए, लेकिन अभी भी ये हमारा ही हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसको अपना मानते भी हैं। अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा भारत साझा करता है लद्दाख के साथ। और अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों भारत के 5 लैंड लॉक्ड स्टेट, माने दोस्तों जिनका सीमा किसी देश से नहीं लगता है। तो पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे आप देखिए यह है हरियाणा राज्य, अपना हो जाएगा हरियाणा राज्य। बीच में दोस्तों ये देखिए मध्य प्रदेश राज्य, इसी के जस्ट नीचे है तेलंगाना राज्य, ये है छत्तीसगढ़ राज्य और झारखंड राज्य। अब याद कैसे रखेंगे, तो ऊपर से हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो किसी देश से सीमा नहीं लगते, बल्कि ये लैंडलॉक जो है स्टेट हैं। यहाँ पे देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जिनकी सीमा किसी देश से नहीं लगता, बल्कि ये देश के बीचों बीच में स्थित हैं। अब देखते हैं सिक्किम और मेघालय केवल एक एक राज्य से सीमा बनाते हैं। दोस्तों जो सिक्किम है और मेघालय केवल एक एक राज्य से ही सीमा इनका बनता है, सिक्किम और मेघालय का। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो सिक्किम है ये पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल सिक्किम से सीमा बना लेता है। और जो दूसरा है वो है मेघालय। मेघालय जो है ये किससे बना लेता है, तो ये अपना है असम से।
असम से ये सीमा साझा करता है राज्य जो एक दूसरे से सीमा साझा कर रहे हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वो ये है कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश दोस्तों राज्य है ये सबसे ज़्यादा राज्य के साथ सीमा साझा करता है। आप लोग देखेंगे भारत में ये है मैप उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा मैप जो है उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो उत्तर प्रदेश दोस्तों ये जो है सबसे ज़्यादा साझा सीमा जो है सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा जो है उत्तर प्रदेश का ही लगता है सभी राज्यों के साथ। अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कितने राज्यों के साथ लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये टोटली जो है पूरा जो ये है उत्तर प्रदेश इसका सीमा वैसे 8 जो है राज्यों से लगता है। कौन कौन? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक जो है यूनियन टेरिटरी यानी दिल्ली से भी इसका सीमा लगता है। ये आपको याद रखना है। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि जो पुदुचेरी है भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं और ये 3 राज्यों में है। दोस्तों जो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है ये 4 जिले हैं इसमें कुल और ये 3-3 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ ये पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है ये थोड़ा सा जो है आंध्र प्रदेश में भी है, यहाँ पे जो है तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। तो ये 3 राज्य हो जाते हैं, 1, 2 और केरल 3, माने आंध्र प्रदेश और यहाँ पे तमिलनाडु और ये केरल, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है पुदुचेरी का। और एग्ज़ाम में ऐसे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं ये पुदुचेरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुदुचेरी है तमिलनाडु में भी है, माहे जो केरल में है और कैरियल ये तमिलनाडु में है और यानाम जो है आंध्र प्रदेश में है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और दोस्तों अब मैं अपने वीडियो का यहीं एंड करता हूं और अब हम लोग मिलेंगे तीसरे पार्ट में। एक पार्ट इससे पहले मैंने बना दिया है, आप लोग उसे अगर नहीं देखें तो देख लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से टॉपिक पे या कौन से सब्जेक्ट पे अच्छा वीडियो मैं बना करके दे पाऊँ। और ये दोस्तों अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास और भाई बहनों के पास शेयर करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में।